बेन स्टोक्स 100 टेस्ट कल की बात लगती है। बेन स्टोक्स आए थे और याद कीजिए, ब्रेथवेट ने जब उनको छक्के मारे तो बहुत सारों ने कहा ऐसा ही है, बस दैट्स अबाउट इट। बट बेन स्टोक्स में कुछ स्पेशल है और उसने साबित किया विद टाइम कि खाली कोई हेडिंगली टेस्ट को नहीं हम याद करेंगे, या वर्ल्ड कप के वो रन्स जब मैटर करता था, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 ओवर वाला जो है वर्ल्ड कप था, या फिर T20 वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में जहां पाकिस्तान के खिलाफ वो खड़े हो गए। ही इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड नाउ इंडिया हैज टेस्टेड दैट इन देयर ओन बैकयार्ड। क्या इंग्लैंड की टीम अपने कप्तान को 100वां टेस्ट यादगार बनाने में मदद करेगी, कर सकती है? ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेन स्टोक्स पर। पहले देखो, बेन स्टोक्स जो है ना, इज वन ऑफ दोज रेयर प्लेयर्स जो नंबर्स पर नहीं जज आप करेंगे, जिसको इसकी सेंचुरीज ना सबसे ज्यादा है, ना कोई एवरेज बहुत ही उस तरफ है, ना कोई विकेट टैली इस तरह की है। बट स्टिल जो उसके नंबर्स हैं वो ऐसे हैं जो कि बहुत कम लोगों के पास ऐसे नंबर्स हैं। सबसे अहम जो बात बेन स्टोक्स को खास बनाती है वो उसका इम्पैक्ट होना है जो देता है वो गेम में। जैसे वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, और स्पेशली जब से वो कैप्टन बना है इंग्लैंड का, और उसने सब कुछ बदल के रख दिया है। क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड जो है वो इंडिया आया था तो कैमो बेस्ड यही टीम थी, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंस थे, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था रिजल्ट। अभी तो जो 2 टेस्ट हुए हैं, एक तो इंग्लैंड ने जीता, सरप्राइज किया इंडिया को, और दूसरा टेस्ट भी किसी तरफ भी जा सकता था अगर जयसवाल ना खड़े होते पहली इनिंग्स में और दूसरी में गेल, और उससे बढ़ के वो स्पेल ना होता जो कि बुमराह का था। आई नो कि ये हम 3 या 4 परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं और अक्सर ऐसे ही होता है, लेकिन इंग्लैंड ने जो स्पिरिट दिखाई है ये बेन स्टोक्स ने उनमें इंस्टिल की है। सेल्फलेस क्रिकेट, मीनिंगफुल क्रिकेट, गोइंग फॉर द टारगेट, एंड रिजल्ट्स कुड सरप्राइज यू एज वेल। तो बेन स्टोक्स बहुत स्पेशल प्लेयर है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों में हमें इस तरह के प्लेयर्स की ज़रूरत है, इस मेंटालिटी की ज़रूरत है कि रिकॉर्ड सब कुछ नहीं है। आप रिकॉर्ड से प्लेयर को खाली चेक मत करें, जज मत करें, उससे ज़्यादा की कहानी है। एनीवेज, विशिंग बेन स्टोक्स ऑल द बेस्ट फॉर द 100 टेस्ट। ये राजकोट का जो टेस्ट है ये बहुत अहम होगा। इसलिए अहम होगा क्योंकि इंडिया को अपने प्राइड के लिए खेलना है, और अच्छी खबर ये है कि जडेजा वापस आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, और जडेजा और अश्विन मिलकर एक बड़ा ख़तरनाक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। साथ कुलदीप यादव भी हैं। तो इंग्लैंड के पास सर दर्द है। ए- लेकिन अगर वो इस टॉम को खेल गए, और ख़ास तौर पे जैसे ओली पॉप खेले और उन्होंने 200 रन जोड़े थे जिस तरह से, उस तरह एक और साझेदारी उनके साथ किसी एक बल्लेबाज ने कर दी तो रिजल्ट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ बात कर लेते हैं इन टीम्स की। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो जैक क्रॉले ने अपने आप को जिस तरह से प्रूव किया है, ये बहुत अचंभे की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस कैन डू यू वंडर्स, एंड हिज कैप्टन हैज पुट फेथ इन हिम एंड ही हैज रिप्लाइड। जो बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग कह रहे थे यार ये क्या कर रहे हैं, जैक क्रॉले हैज स्टूड टॉल। ही इज one fantastic batsman to watch. He can change the game. He can play long innings. He plays fearlessly. Beautiful batsman to watch. और साथ में जो अभी तक सरप्राइज है वो है बेन डकट का, कि वो रन नहीं कर सका क्योंकि उसकी गेम इस तरह की जो विकेट्स हैं उस पे बेहतर है बाकी अपने इंग्लैंड के प्लेयर्स से, क्योंकि वो स्वीप करता है बहुत अच्छा, रिवर्स स्वीप भी बहुत अच्छा करता है, और अभी तक भी जब भी उसने अटैक किया है तो उसने रन्स जोड़े हैं, लेकिन डिफेंस के लिए जाता है तो वो आउट हो जाता है।
अब देखना होगा कि इस टेस्ट में वो कैसे खेलता है। ओली पॉप ने ऑलरेडी इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ खेल दी है, उसको कंटिन्यू करना होगा अपनी इस फॉर्म को। जो रूट के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात हैं, और जो रूट जो है वो दुनिया के शानदार बैट्समैन में से एक है, इंग्लैंड के ऑल टाइम ग्रेट बैट्समैन। जो रूट के पास कुछ नहीं है ऐसा कि उसने प्रूव ना किया हो, लेकिन कुछ अरसे से उसने गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले हैं जो कि उसकी बैटिंग का खासा नहीं रहे हैं। देखना होगा कि इधर वो अपने रन्स वापस कर पाते हैं कि नहीं, जिनके लिए वो जाने जाते हैं, ना कि अपनी बॉलिंग। इस मर्तबा तो उनके ओवर ज़्यादा हैं सीरीज में अपने रन से ज़्यादा। तो इट वाज़ वेरी स्ट्रेंज जिस तरह वो खेले पिछले टेस्ट में भी। परहैप्स इंजरी थी उंगली की, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा खेला, लेकिन वो इस सीरीज में भी और इससे पहले भी जसप्रीत बुमराह के आगे काफ़ी बेबस नज़र आते हैं। तो क्या जसप्रीत बुमराह वंस अगेन विल गेट द बेटर आउट ऑफ हिम, या वो कम बैक कर सकेंगे, ये देखना होगा हमें। जो रूट बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, इस वजह से साकिब को, इंग्लैंड ने साकिब बशीर को बाहर बिठाने का डिसीजन किया है। ये तो अब विकेट देखने के बाद ही हम कुछ कह सकेंगे, लेकिन अपेरेंटली एक बेहतर डिसीजन किया गया है, क्योंकि मार्क वुड आ जाएंगे। उन पे आने से पहले हम बैटिंग का, क्योंकि उसी ऑर्डर में चल रहे हैं, तो बात कर लेते हैं अब जॉनी बेयरस्टो की। जॉनी बेयरस्टो ने जब से कमबैक किया है तो कोई ख़ास इनिंग्स नहीं खेल पाए, इक्का-दुक्का इनिंग्स के अलावा। जिस तरह से वो शुरू हुए थे बेसबॉल में, क्या वो अपने आप को रिडीम कर पाएँगे? उनमें पोटेंशियल तो है, वो तो किसी भी जो है गेम को चेंज कर सकते हैं। बहरहाल ये अहम गेम होगा, और अगर इसमें फेलियर होता है तो शायद इंग्लैंड डैन लॉरेंस की तरफ जाए, क्योंकि डैन लॉरेंस बॉल भी कर सकते हैं, और हैरी ब्रुक्स क्योंकि अवेलेबल नहीं थे, ये एक बड़ी वजह लगती है कि वो नहीं खेले, नहीं तो अदरवाइज इट कुड बी हैरी ब्रुक प्लेइंग इन प्लेस ऑफ जॉनी बेयरस्टो। बेन स्टोक्स के बारे में तो मैं ऑलरेडी बात भी कर चुका हूँ। बेन स्टोक्स, आई थिंक, लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो सिर्फ ही इज़ ऑल अबाउट बूम बूम। इट्स नॉट लाइक दैट। ही प्लेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ही इज़ अ वेरी कनिंग प्लेयर, फैंटास्टिक प्लेयर। ही प्लेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन श्योरली। उसका आउटलुक ऐसा है कि लगता है कि वो बड़े केयरलेस एटीट्यूड के साथ खेल रहा है, बट वो ऐसे नहीं है। ये जो भी उसकी गेम को फॉलो करते हैं वो जानते हैं। तो होपफुली वो 100 टेस्ट मैच में यादगार कोई इनिंग्स खेलेंगे, और दिखाएंगे कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बाकी बेन फोक्स जो है, फोक्स जो उनके नए विकेट कीपर हैं, वापस आए हैं। बड़ी ज़बरदस्त विकेट कीपिंग की है, लेकिन रन्स नहीं कर पाए। श्रीलंका में उन्होंने आई गेस शो किया हुआ है, तो ही हैज़ द कैपेबिलिटी। अब देखने हैं कि वो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बाकी बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें तो इंग्लैंड ने जिमी एंडरसन को खिलाया, और जिमी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी पिछले टेस्ट में। देखना है कि वो अभी भी गैस उसमें है कि नहीं है। रिवर्स तो वो किसी स्टेज पे भी कर सकता है। बात होगी जब जिमी एंडरसन की, तो जिमी एंडरसन 5 विकेट्स की दूरी पर है, 700 विकेट्स है। कैन यू बिलीव दैट? अ फास्ट बॉलर। और 8 और विकेट्स उसके बाद वो ले लेंगे तो शेन वॉन का रिकॉर्ड जो है वो चला जाएगा। ये बड़ी कमाल की बात है फॉर अ फास्ट बॉलर, और आई थिंक ही, इफ ही कुड स्टे फिट, हु नोज़, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दें। आपको नहीं लगता कि वो तोड़ सकते हैं? मेरे ख्याल में वो बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। हम बात कर लें मार्क वुड की, तो पहले टेस्ट में उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ सक्सेस तो नहीं हासिल किया था, बट वी ऑल नो व्हाट मार्क वुड इज़ कैपेबल ऑफ। उनका एक स्पेल जो है वो, उसमें वो बड़ा अच्छा आउट कर सकते हैं। और सरफराज क्योंकि खेल रहे हैं, तो सरफराज कुड बी द वन जो जिन्होंने वैसे बहुत रन्स किए हैं, लेकिन शॉर्ट बॉल अगर प्लॉय उन पे हुआ तो ही कुड बी इन ट्रबल। बाकी हार्टले ने बड़ा हार्ड शो किया है, ज़बरदस्त बॉलिंग की उसने। आई थिंक उनसे अब काफ़ी उम्मीदें हैं। जैक लीच क्योंकि इंजर्ड भी हैं, तो ऑल द मोर रीजंस ही विल गेट एन एक्सटेंडेड रन। साथ में उनके रेहान अहमद है। रेहान ने बड़ी अजीब सी एक बात कही थी कि
रेहान जो है वो नहीं माइंड करते कि वो चौका खा लें, रन्स खा लें बीच में। बस वो समझते हैं इनको विकेट लेनी चाहिए। अटैक अच्छा होता है लेकिन अटैक आप तभी कर सकते हैं जब थोड़ा कंट्रोल हो। तो आई थिंक कि रेहान विद टाइम सीखेंगे और अब क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस तो मिल चुका है, पहले भी उन्होंने बैटिंग भी दिखाई है कि उसमें कैपेबिलिटी है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे परफॉर्म। इंडिया की बात करें तो रोहित शर्मा जो है वो अक्सर जहाँ पे मुश्किल ऐसी पिच होती है तो वो ऊपर से आके मारते हैं। ये डेफिनेटली उनकी विकेट बहुत अहम होगी इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसवाल ने तो दिखाया कि व्हाट अ गुड प्लेयर ही इज, एक्सीलेंट प्लेयर। और इंग्लैंड के लिए सबसे पहला चैलेंज यही होगा कि जयसवाल को जल्दी आउट करें। हम बात करेंगे थोड़ी-सी अब साथ में अ, शुभमन गिल की। बहुत सारे लोग डाउट करते रहते हैं उसको, बट आई थिंक कि बड़ा गलत करते हैं। जायसवाल इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर, जहाँ पर वहाँ पर शुभमन गिल भी कम नहीं है। टेस्ट में उसने शुभमन ने अपना दिखाया है, क्लास दिखा चुका हुआ है। सो विशिंग हिम ऑल द बेस्ट, द यंग गाय वी ऑल नो ऑफ। विराट कोहली का ना होना बहुत सारे सवालात को खड़ा करता है। हमने उस हवाले से भी किसी और दिन बात करेंगे क्या वजूहात हो सकती हैं। लेकिन जो टीम है, क्योंकि एक नई टीम है, तो हम उस हवाले से बात करें। जो लाइक्लीहुड है या यस प्रोबेबल है कि पाटीदार खेलेंगे जिन्होंने दिखाया कि वी कैन प्ले। सरफराज खान की इंटरेस्टिंग इंक्लूजन है, उन्होंने बहुत सारे रन्स किए हैं सरफराज ने, और ही डिजर्व्स दिस चांस, विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। जाडेजा जो है वो अ, आए हैं, क्वालिटी प्लेयर हैं, डेफिनेटली उनके आने से इंडिया बहुत मजबूत होगा। अम, और इम्पॉर्टेंट होगा कि जूरल को जो है भारत पे जो है वो प्रायोरिटाइज़ किया जाता है कि नहीं, ये अहम होगा देखना। अश्विन, कुलदीप, बुमराह एंड सिराज, सिराज विल बी बैक। तो ये बड़ी अच्छी टीम है इंडिया की। इसके बारे में आप बहुत बेहतर जानते हैं इस टीम के हवाले से। तो आई थिंक दिस टीम looks very very strong on the paper. It's going to be a great test match, great advertisement of the test match, and we wish these teams all the best. All eyes on the test match. You tell, आपके ख्याल में इस टेस्ट का असल स्टार कौन होएगा? आई एम पुटिंग माय मनी behind Ben Stokes to produce something extraordinary, but he has to be extra careful from this trio. Trio जानते हैं ना आप किसका? जी, समझ गए होंगे आप। अगर समझ गए तो कमेंट्स में बताइएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब, शेयर, लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। लुक आफ्टर योरसेल्व्स।